हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो यहाँ हम 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 50 रुपया का 4% कितना रुपया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 27 रुपया का 10% कितना रुपया होगा। तीसरा क्वेश्चन है 13 रुपया का 7% कितना रुपया होगा, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ हम पहला क्वेश्चन ले लिए हैं कि 50 रुपया का 4% कितना रुपया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत का ये होता है सिंबल, यानी जहाँ कहीं भी ऐसा साइन देखिए समझ जाइए क्या निकालना है, प्रतिशत। देखिए यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना 50 रुपया, तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही 50 का 50 ही, ठीक है। और का मतलब होता है गुना, तो का मतलब गुना होता है, तो गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। और 4 है प्रतिशत, तो लिखेंगे 4, ठीक है। और प्रतिशत के मतलब क्या होता है, प्रतिशत बराबर 100 होता है, ठीक है। तो जब भी इसको भिन्न में बदलना होगा ना, यानी नंबर में बदलना होता है, तो 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यानी इस प्रतिशत के बदले नीचे लिख लेंगे 100। अब काटेंगे तो देखिए इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब जो बच गया उसमें गुना कर लेंगे। तो देखिए 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और बटे नीचे क्या बच गया 10। अब देखिए 10 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो ये आ गया 2 हमारा आंसर, यानी 2 रुपया। यानी 50 रुपया का 4% निकालेंगे तो कितना रुपया आएगा, 2 रुपया, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे और बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए कि 27 रुपया का 10% कितना रुपया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ 27 है ना, तो इसको लिख लेंगे 27 का 27, ठीक है। अब देखिए का है, तो का मतलब बताएं आपको गुना, ठीक है। और 10% है तो 10 का बदले लिख लेंगे 10, ठीक। और प्रतिशत के बदले बटा में क्या लिखेंगे 100, तो ये लिख ली। अब देखिए कटने वाला होगा तो काट देंगे। तो देखिए इस जीरो से इस जीरो को खत्म। अब देखिए 27 का पहाड़ा एक बार जब पढ़ेंगे तो 27 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 27 से कम 27 बटे क्या बच गया नीचे 10। तो अब देखिए इसको कैसे भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि एक जीरो को जब हटाते हैं ना, तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक जीरो को हटा दिए तो ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव, तो क्या आ गया 2.7, ठीक है। और जब दशमलव के बाद एक संख्या रहता है ना, तो इसके बाद एक जीरो पढ़ते हैं, ठीक है, यानी एक जीरो रख देते हैं। तो यानी जब हम निकालेंगे 27 रुपया का 10% तो कितना आएगा 2 रुपया और 70 पैसा। इसको कहेंगे रुपया और इसको कहेंगे पैसा, ठीक है। ये पैसा आ गया, तो 2 रुपया 70 पैसा, ठीक है। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे और आप लोगों को बताएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 13 रुपया का 7% कितना रुपया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ है 13, तो 13 के बदले लिख लेंगे 13, ठीक है। और का है, तो का मतलब होता है गुना, तो गुना लिखेंगे। और 7 के बदले 7 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देते हैं, तो दे दिए भाग, ठीक है। अब देखिए क्या है, कटने वाला नहीं है तो इसमें गुना करेंगे, इसमें इसी से। तो 13 सते 91, तो 91 लिख लिए। अब देखिए बटे में क्या है 100, तो 100 लिखेंगे। जब जीरो हटाते हैं तो क्या होता है कि जितना जीरो हटाते हैं ना, ऊपर उतना संख्या के बाद दशमलव देते हैं। तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ दे दिए दशमलव। तो देखिए अब दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं, तो खुद से एक जीरो लिख लेंगे, ठीक है। तो 0.91 इसको कहेंगे। दशमलव के बाद संख्या को एक एक करके बोलते हैं, 91। तो ये आ गया 0 रुपया 91 पैसा, यानी 91 यानी 91 पैसा, ठीक है। 0 रुपया 91 पैसा आ गया ये आंसर। यानी 13 रुपया का 7% होगा 0 रुपया 91 पैसा, यानी सीधे 91
पैसा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।